हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आईसीटी की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी होती क्या है, किस तरह की होती है, कितने टाइप्स हैं और डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे पूरी मेमोरी को और डिस्कस करेंगे हर एक कैटेगरी को। और यहाँ से जनरली फुल फॉर्म्स में क्वेश्चन आता है या करैक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आ जाता है, तो सारी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि हर एजुकेशन सेक्टर का लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। हैंड रिटन नोट्स पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट के सॉफ्ट फॉर्म में और हार्ड फॉर्म में दोनों तरह से अवेलेबल है। आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। आपको बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस पे नोट्स जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। देखिए, थोड़ा सा मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जब हम हार्डवेयर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, उसमें मेमोरी यूनिट हमने डिस्कस किया था। तो क्या होता है मेमोरी, उस टाइम मैंने बताया था और आज फिर से बता रहा हूँ कि मेमोरी कंप्यूटर का एक वो हिस्सा होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस, डेटा, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें स्टोर की जाती है। मतलब कंप्यूटर में किस तरह से जो है वो इंटरफेस होगा यूज़र का, किस तरह से कमांड्स जो हैं वो पिक करेगा सीपीयू, किस तरह से उनको प्रोसेस करेगा और आउटपुट कैसे देगा, वो सारा जो है वो मेमोरी का काम होता है। और मेमोरी वहाँ पे एक अहम रोल प्ले करती है उन इंस्ट्रक्शंस को कैरी करने का, उन कमांड्स को कैरी करने का और आउटपुट इनपुट प्रोसेस को बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट करने में। और इसके अलावा डाटा स्टोरेज के लिए और हम बात करें इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ मेमोरी। मेमोरी डिवाइसेस होती हैं, उनके अंदर मेमोरी होती है, मतलब याद रखने की क्षमता, चीज़ों को स्टोर करने की क्षमता। और अपनी अपनी क्षमता होती है उनकी, अपना अपना बिट वाइट, गीगाबाइट, इस तरह से हिसाब होता है टेराबाइट का। तो इस तरह से वो स्टोर करती हैं, तो उन डिवाइसेस को हम मेमोरी डिवाइसेस जो हैं वो जनरली बोलते हैं। अब कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है उसको हम मेनली दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में जो आते हैं वो रैम और रोम आते हैं। रैम और रोम से आप समझ लीजिए जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं। अच्छा, अब रैम और रोम क्या है जी? प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो परमानेंट स्टोरेज नहीं होती है जनरली, ठीक है। इसको टेम्पररी स्टोरेज बोला जाता है। इसका काम होता है जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो रन करनी होती हैं कमांड्स, उनको कैरी करने का और प्रोसेस करने का इसका जो प्राइमरी स्टोरेज का जो है वो काम होता है। मतलब आपने कुछ प्रोसेस किया, जैसे ही आपने ऑन का बटन दबाया, ठीक है, पावर का बटन दबाया, आपका सीपीयू जो है ऑन हो जाता है, कंप्यूटर पे डिस्प्ले होने लगता है सब कुछ। तो वो स्टार्ट कैसे होता है? वहाँ पे भी एक कमांड रन करती है, वहाँ पे भी एक प्रोसेसिंग होता है। तो वो प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली पहले से स्टोर्ड है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस पहले से स्टोर्ड है उसके अंदर, और उसको जो है हम प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे, ठीक है। वो अपने आप काम करती है। कुछ एक चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं कि आपने जो है कमांड्स चलाई, काम किया और उसके बाद वो मेमोरी इरेज हो जाती है। कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं उसके अंदर, या कुछ एक इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती है। और प्राइमरी मेमोरी को, रैम और रोम को जनरली हम शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। दूसरा टाइप आता है सेकेंडरी मेमोरी का। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी एक स्लोएस्ट है, उतना ज़्यादा फास्ट प्रोसेस नहीं करता है जितना जो कंप्यूटर कर लेता है या सीपीयू कर लेता है। सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है जितना जल्दी रैम और रोम कर लेती है, उतना सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज जो है वो फास्टली प्रोसेस नहीं करता है, लेकिन ये चीपेस्ट होता है। मेमोरी की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी प्रोसेसिंग की, उतना ही ज़्यादा वो महंगी होगी, और जितना कम स्पीड होगी उतना वो सस्ती होगी। अब इसको जो है ये डायरेक्टली आप सीपीयू से प्रोसेस नहीं कर सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को, या सीपीयू से डायरेक्टली आप उनके ऊपर कमांड नहीं कर सकते हैं। ये आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को आपको पहले जो है उसकी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करना होता है, और तब जा कर के वहाँ से आप प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी है, उसकी जो मेजर डिवाइसेस हैं, जैसे मैग्नेटिक डिस्क आता है, सीडीज आती हैं, ठीक है। वो पहले फ्लॉपीज आती थी, सीडी रोम्स आती हैं, ठीक है। और वो सारे पेन ड्राइव्स हैं, ये सारे जो हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। अब हम बात करें अगर उनके रहने की कि कहाँ उनको प्लेस किया जाता है मेमोरीज डिवाइसेस को, तो उसके हिसाब से भी हम दो कैटेगरी से डिवाइड कर सकते हैं स्टोरेज डिवाइसेस को। पहली इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब जो कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर जो है रहती है,
मतलब ऐसी मेमोरीज या ऐसी मेमोरी डिवाइसेज जो सीपीयू के अंदर होती हैं, जिनको हम निकालते नहीं हैं, और निकालेंगे तो शायद हमारी फंक्शनैलिटी ख़राब हो जाए, तो उनको जो है हम इंटरनल स्टोरेज बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी डिवाइसेज बोलते हैं। जैसे हार्ड डिस्क होता है हमारा, तो हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर होता है, वो उधर ही सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। इसके अलावा एक्सटर्नल कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक्सटर्नल होता है जो कंप्यूटर के बाहर होती हैं, जैसे यूएसबी पेन ड्राइव्स होते हैं, ठीक है, सीडीज होती हैं, डीवीडीज होती हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है एक्सटर्नल डिवाइसेस के, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस के। तो इनको हम बाहर रखते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली कंप्यूटर के सीपीयू से काम नहीं करते। इनको प्रोसेस करने के लिए, इनमें डाटा स्टोर करने के लिए, इनसे डाटा कॉपी करने के लिए हमको प्राइमरी मेमोरी का सहारा लेना पड़ता है। और प्राइमरी मेमोरी का काम होता है कि हम यहाँ से कॉपी कमांड चलाएंगे, उस कॉपी कमांड को प्रोसेस करने के लिए, वो जो डाटा जो हमने कॉपी करना है वहाँ तक कैरी करने के लिए हमको प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, जिसको हम कैचे मेमोरी भी बोलते हैं। तो कुछ और क्लासिफिकेशन है मेमोरीज की, या हम बोल सकते हैं कि उनके फीचर्स के हिसाब से हम इनको किस तरह से बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है। पहले भी हमने रैम और रोम पढ़ा, तो इसमें रैम हम बोल रहे हैं इसको, ये मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, और ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मतलब जो वॉलेटिलिटी के हिसाब से चलती है। जैसे ही आपका कंप्यूटर काम कर रहा है, ठीक है, लाइट गई, सारा कुछ ख़त्म, अगर आपने सेव नहीं किया है तो, ठीक है। तो इसके अलावा इसको आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, उसमें से डाटा। ये क्विक होती है। रैंडमली एक्सेस का मतलब आपको ऑप्शन देती है, आप किसी भी फोल्डर में कुछ भी जाकर के पिक कर सकते हो। सिक्वेंशियल एक्सेस इसमें नहीं होता है कि आपको पहले ए कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी, बी कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी, सी कैटेगरी चूज़ करनी, आपका जो मन करता है आप वो इसमें फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो मेमोरी से रिलेटेड। इसलिए यहाँ पे रैंडम एक्सेस होता है और क्विक होता है। क्विक मतलब उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और इसमें आप जो है दोनों फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। एक तो राइट का, अगर आपने कुछ डाटा इसमें एडिट करना है, लिखना है, जोड़ना है, घटाना है, या फिर आप इसमें से कुछ देखना चाहते हो, व्यू करना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, तो आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। Every time a user turns on his computer, a set of operating instructions is copied from the hard disk into RAM. जब भी कोई पर्सन कंप्यूटर को ऑन करता है तो उसमें एक प्रोसेसिंग होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्कआउट करता है, तो वहाँ पे आपकी रैम का मेजर रोल रहता है, क्योंकि उसमें वो सारी कमांड्स जो हैं वो स्टोर होती हैं, या उसके द्वारा ही वो सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है। दूसरा टाइप आता है मेमोरी क्लासिफिकेशन में रोम का, रीड ओनली मेमोरी। ये एक परमानेंट मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी नहीं होती है। इसमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट हैज़ बीन बिल्ट इनटू द कंप्यूटर बाय द मैन्युफैक्चरर एंड इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड और चेंज्ड बाय द यूजर। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती है, कमांड्स होती हैं, वो ऑलरेडी स्टोर्ड होती हैं, उनमें यूजर छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, उनको चेंज नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपने बटन दबाया, तो एक कमांड अंदर अंदर वर्कआउट करती है, जिससे इंटरफेस जो है वो बनता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्कआउट करता है। तो मैन्युफैक्चरर ने पहले ही उसकी कोडिंग कर रखी है, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इट ओनली परमिट्स द यूज़र टू रीड डाटा। ये सिर्फ यूजर को डाटा रीड करने के लिए परमिट करती है, राइट करने के लिए परमिट नहीं करती है। आप उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं डाटा से। कंप्यूटर आज विच कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रोम दैट होल्ड्स इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्ट कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर एक के अंदर जो है वो कुछ एक इंस्ट्रक्शन प्री स्टोर्ड होती हैं, जिनके हिसाब से वो वर्कआउट करता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड इसका टाइप आता है प्रॉम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ए प्रॉम इज ए मेमोरी चिप इन विच यू कैन स्टोर अ प्रोग्राम। प्रॉम क्या होती है? एक मेमोरी चिप होती है जिसके अंदर जो है वो आप प्रोग्राम को, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। वंस द प्रॉम हैज़ बीन यूज्ड यू कैन नॉट वाइप इट क्लीन एंड यू यूज़ इट टू स्टोर समथिंग एल्स। अगर आपने प्रॉम एक बार यूज़ कर ली, उसमें डाटा स्टोर कर लिया, आप दूसरी बार उसको उसमें डाटा ना तो स्टोर कर सकते हो, ना तो आप उसको क्लीन कर सकते हो। जैसे रोम, प्रॉम आर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। रोम और प्रॉम दोनों ही नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज होती हैं। इसके बाद आता है ई प्रॉम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ से फुल फॉर्म्स आती हैं, आप ध्यान से इनको समझ लीजिएगा। ई प्रॉम जो क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है, जिसमें से आप डाटा इरेज भी कर सकते हो, ठीक है। और किसकी हेल्प से? अल्ट्रा वायलेट लाइट की हेल्प से। जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, उनकी हेल्प से डाटा को इरेज किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है। इसके बाद आता है आपका ई प्रॉम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी एक स्पेशल कैटेगरी की प्रॉम होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें से जो डाटा इरेज होता है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज की हेल्प से इरेज होता है, जबकि जो हमने पहले पढ़ा इरेजेबल ई प्रॉम जो पढ़ा उसमें अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से जो है वो डाटा जो है वो इरेज होता है। इसको हम जो ई प्रॉम है उसको हम फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर मेमोरी के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें अगर अच्छा लगा तो, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप मुझे मेल कर सकते हैं sksank666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।